क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। आज हम रिवीजन में आंसर दिस करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर 9 एनिमल्स दैट हैव बॉन्स, उनके जो आंसर दिस है वो समझते हैं। फर्स्ट, राइट 4 थिंग्स दैट ऑल एनिमल्स हैव इन कॉमन। राइट 4 थिंग्स, 4 चीज़ों के नाम लिखे जो ऑल एनिमल्स सभी जानवरों में कॉमन हो। आंसर, ऑल एनिमल्स हैव सम थिंग्स इन कॉमन। सभी जानवरों में कुछ चीजें समान है। फर्स्ट, दे ब्रीथ, वे सांस लेते हैं। सेकंड, दे नीड फूड एंड वाटर, उन्हें फूड भोजन एंड वाटर पानी की आवश्यकता होती है। थर्ड, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वे वन प्लेस एक स्थान से अनदर प्लेस दूसरे स्थान पर जाते हैं। फोर्थ, दे हैव बेबीज, उनके बच्चे हैं। ये चीजें ऑल एनिमल्स सभी जानवरों में क्या होती है, कॉमन होती है, समान होती है। सेकंड, व्हाट हेल्प्स फिश ब्रीद। ब्रीद मीन्स सांस लेना। फिश को सांस लेने के लिए क्या मदद करता है? आंसर, फिश ब्रीद विथ देयर गिल्स। फिश के पास क्या होती है? गिल्स होती है जिसके थ्रू वो सांस लेती है। थर्ड, व्हाट डू स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स हैव इन कॉमन। स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स में क्या कॉमन है, क्या समान है? आंसर, दे ऑल हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी एंड they lay eggs on land. Snakes, lizards and crocodiles, उनके शरीर पर क्या होता है? Scales. And snakes, lizards and crocodiles, वो जमीन के ऊपर eggs देते हैं। Fourth, name an animal that has webbed feet. एक ऐसे एनिमल का नाम जिसके webbed feet हो। आंसर, ducks have webbed feet. Ducks have webbed feet. Ducks, बत्तख जो होते हैं उनकी webbed feet होती है, यानी उनकी पाँव की उंगलियां जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उनके बीच में जो झिल्ली लगी होती है उन्हें पाद जाल कहते हैं, यानी वेब्ड फीट कहते हैं। फिफ्थ, व्हाट आर द बीक्स ऑफ डक्स कॉल्ड। आंसर, द बीक्स ऑफ डक्स आर कॉल्ड बिल्स। डक्स की बीक्स यानी उनकी चोंच जो होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्स कहा जाता है। चैप्टर 10 एनिमल्स विदाउट बॉन्स, उनके जो आंसर दिस है वो समझते हैं। फर्स्ट, हाउ मेनी आर्म्स डज एन ऑक्टोपस हैव। ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होते हैं? आंसर, ऑक्टोपसिस हैव 8 आर्म्स। ऑक्टोपसिस के 8 आर्म्स होते हैं। सेकंड, राइट द नेम्स ऑफ 4 बोनलेस एनिमल्स दैट लिव इन द सी। 4 बोनलेस एनिमल्स यानी जिसमें हड्डियां नहीं होती है वे एनिमल्स दैट लिव इन द सी यानी समुद्र में रहते हैं, ऐसे 4 बोनलेस एनिमल्स के नेम लिखे। आंसर, ऑक्टोपस, स्टारफिश, कोरल एंड सी अर्चिन। ये ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें हड्डियां नहीं होती है एंड ये लिव इन द सी यानी समुद्र में रहते हैं। थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ 2 यूजफुल इंसेक्ट्स एंड 2 हार्मफुल इंसेक्ट्स। 2 यूजफुल इंसेक्ट्स यानी 2 उपयोगी इंसेक्ट्स होते हैं, उनके नेम लिखने हैं। एंड 2 हार्मफुल इंसेक्ट्स यानी हानिकारक इंसेक्ट्स होते हैं, उनके 2 नेम्स लिखने हैं। यूजफुल इंसेक्ट्स, बीस एंड अर्थवर्म्स, ये यूजफुल इंसेक्ट्स है। हार्मफुल इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज एंड फ्लाइज,
ये हार्मफुल इंसेक्ट्स है। 4. हाउ आर अर्थवर्म्स यूजफुल? अर्थवर्म्स कैसे उपयोगी है? आंसर, अर्थवर्म्स आर वेरी यूजफुल। दे मेक द सोइल फर्टाइल। अर्थवर्म्स आर वेरी यूजफुल। अर्थवर्म्स जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं। दे मेक द सोइल फर्टाइल। वे सोइल यानी मिट्टी को फर्टाइल उपजाऊ बनाते हैं। 5th, नेम 2 एनिमल्स दैट हैव अ सेल कवरिंग देयर बॉडी। उन 2 एनिमल्स के नाम बताए कि जिनकी बॉडी सेल से कवरिंग होती है। आंसर, स्नेल्स एंड ऑयस्टर्स। ये ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनकी बॉडी सेल से कवरिंग होती है। चैप्टर 12, द अर्थ। उनके आंसर दिस समझते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेड ऑफ? अर्थ का क्रस्ट यानी बाहरी सतह जो है अर्थ की, वो किससे बनी हुई है? क्रस्ट यानी जैसे कि हम खड़े रहते हैं तो हम जिस पर खड़े हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। यानी बिल्डिंग्स, ट्रीज, यानी हमें जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है वो किस पर मौजूद है? क्रस्ट पर मौजूद है। तो वो क्रस्ट यानी अर्थ की बाहरी जो सतह है वो किससे बनी हुई है? आंसर, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ सॉलिड रॉक्स। यानी अर्थ की बाहरी सतह जो है क्रस्ट, वो सॉलिड रॉक्स से बनी हुई है। सेकंड, व्हाट इज अंडर द क्रस्ट? क्रस्ट के नीचे क्या है? आंसर, अंडर द क्रस्ट इज अ लॉट ऑफ मोल्टन रॉक। अंडर द क्रस्ट यानी क्रस्ट के नीचे क्या है? लॉट ऑफ मोल्टन रॉक यानी लावा है। एंड इनसाइड द मोल्टन रॉक इज अ बॉल ऑफ हॉट सॉलिड मेटल। इनसाइड द मोल्टन रॉक यानी पिघली हुई चट्टान के अंदर क्या है? हॉट यानी गर्म, सॉलिड मेटल यानी धातु का, सॉलिड धातु का एक क्या है? बॉल है। व्हाट इज सॉइल? सॉइल यानी मिट्टी क्या है? सॉइल इज एक्चुअली पाउडर्ड रॉक। वास्तव में सॉइल जो है वो रॉक यानी बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती है, पत्थर जो होते हैं, उनका क्या है? पाउडर है। 4th, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू मूव अराउंड द सन? सन यानी सूर्य, सूर्य के चारों ओर घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है? आंसर, 365 days and 6 hours। यानी अर्थ को सूरज का एक चक्कर कंप्लीट करने में उनको 360 days and 6 hours लगते हैं। 5th, what happens to the leaves and twigs that fall on the soil? soil यानी मिट्टी पर गिरने वाले leaves यानी पत्तों and twigs का क्या होता है? Answer, the leaves and twigs that fall on the soil, they rot slowly and mix with the soil। जो leaves and twigs soil पर गिरते हैं वो धीरे धीरे rot यानी सड़ते हैं और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं। चैप्टर 13, द यूनिवर्स। उनके जो आंसर दिस है वो समझते हैं। फर्स्ट, नेम वन थिंग दैट द सन डज टू मेक द अर्थ अ गुड प्लेस टू लिव इन। यानी सन के बारे में एक अच्छी क्या बात है जो अर्थ को रहने के लिए एक अच्छी जगह बनाता है। जैसे कि हम जानते ही हैं सन है तो ही अर्थ पर
जीवन शक्य है, अदरवाइज जीवन शक्य नहीं होता। आंसर, सन मेल्ट्स स्नो एंड चेंजेस वाटर टू वाटर वेपर। वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स एंड क्लाउड्स ब्रिंग रेन। सन जो है वो स्नो को क्या करता है, मेल्ट्स यानी उनको पिघलाता है, एंड उसमें से क्या बनता है, वाटर बनता है, एंड वाटर में से वाटर वेपर। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सन की रेज, उनकी किरणें जो है वो पानी पर गिरती है, तो उनका वो पानी जो है वो क्या होता है, गर्म होता है, एंड उसमें से क्या निकलती है, वाटर वेपर निकलती है, एंड वो ऊपर जाके क्या होती है, ठंडी होती है, एंड जैसे ही वो ठंडी होगी तो उसमें से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर यानी पानी की बूंदें बनती है, एंड वो पानी की बूंदें जुड़ती है तो उसमें से क्लाउड्स बनते हैं, एंड क्लाउड्स जो है वो बारिश लाते हैं। सेकंड, व्हाई डज द मून सीम टू हैव डिफरेंट शेप्स। मून यानी चंद्र जो है उनका हमें एक ही शेप नहीं दिखाई देता है, उनके हमें अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं, तो वो हमें क्यों दिखाई देते हैं। आंसर, द मून सीम्स टू हैव डिफरेंट शेप्स बिकॉज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। मून के हमें डिफरेंट शेप्स यानी अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं क्योंकि मून जो है वो रिवॉल्व्स यानी अर्थ की चारों ओर क्या करता है, वो घूमता है, चक्कर लगाता है, इसलिए हमें मून के डिफरेंट शेप्स यानी अलग अलग शेप्स दिखाई देते हैं। थर्ड, हाउ मेनी प्लैनेट्स डज द सन हैव। सन के पास कितने प्लैनेट्स हैं, तो सन के पास 8 प्लैनेट्स। द सन हैव 8 प्लैनेट्स। सन के पास कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। फोर्थ, हाउ मेनी डेज डज द मून टेक टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में मून को कितना टाइम लगता है, तो आंसर, द मून टेक्स 28 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ का एक चक्कर पूरा करने में मून को 28 डेज लगते हैं। फिफ्थ, डू ऑल द प्लैनेट्स take the same time to revolve around the sun? All the planets यानी जितने भी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, तो उन सबको सन का एक चक्कर पूरा करने में सेम टाइम लगता है, तो आंसर आएगा नो, क्योंकि ऑल प्लैनेट्स यानी सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स हैं उन सबको सन का एक चक्कर पूरा करने में डिफरेंट टाइम यानी अलग अलग टाइम में वो एक चक्कर पूरा करते हैं। यहाँ हमारा रिवीजन पूरा होता है।